नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज मैं बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर में आपको सतत विकास के उद्देश्य, सतत विकास की योजना के विभिन्न पक्ष तथा सतत मानवीय विकास के संबंध में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको सतत विकास के उद्देश्यों की जानकारी प्रदान करूँगी। सतत विकास का प्रमुख उद्देश्य एकीकृत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है और ऐसे विकास का उद्देश्य किसी एक स्थान, क्षेत्र तथा राष्ट्र के विकास तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि व्यापक रूप से इसकी प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय होती है। इस दृष्टिकोण से ऐसे विकास का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है जिनसे भौतिक तथा मानवीय संसाधनों की निरंतरता को बनाए रखने के साथ ही पर्यावरण का समुचित संरक्षण किया जा सके। इसी आधार पर सतत विकास के उद्देश्य इस प्रकार हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने इन्हें डाउनलोड भी किया है, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। पहला उद्देश्य है एक ऐसे विकास को प्रोत्साहन देना जो अपनी प्रकृति से समावेशित तथा एकीकृत हो। दूसरा, आर्थिक वृद्धि, मानवीय विकास, राजनीतिक संस्थाओं, सामाजिक विकास, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग तथा पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करके उनके माध्यम से मानवीय विकास में वृद्धि करना है। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि एक निर्धारित अवधि के अंदर विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा प्राकृतिक परिसंपत्तियों के भंडार को इस तरह बनाए रखने में योगदान देना जिससे आने वाली पीढ़ियों को उनकी आवश्यकताओं को उसके द्वारा पूरा किया जा सके। एक उद्देश्य इसका इस प्रकार है, जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार लाना और इस तरह सुधार लाना जिससे व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका के उचित अवसर प्राप्त हो सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक साधनों एवं आर्थिक तंत्र का इस तरह नियमन करना जिससे विभिन्न आर्थिक संस्थाओं एवं संगठनों के बीच एक प्रभावशाली सहयोग विकसित हो सके। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि नीतियों को लागू करना जिससे देश के अंदर तथा देश के बाहर शांति की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके और इसके लिए विनाशकारी युद्धों तथा उपकरणों के उत्पादन की संभावना को कम से कम करने की कोशिश करना। अंतिम उद्देश्य है इसका विभिन्न देशों के बीच आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण करना और निर्धन देशों को उनकी आवश्यकताओं को, यानी निर्धन जो देश हैं और उनके जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना ताकि उन्हें अपनी आवश्यकता पूरी करने में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। अब मैं आपको सतत विकास की योजना के विभिन्न पक्ष बताने जा रही हूँ। अब ये महसूस किया जाने लगा है कि सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कुछ विशेष प्रयत्नों के द्वारा ही प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। सतत विकास के अनेक प्रयासों की एक व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है। इस संबंध में विभिन्न विचारकों ने अनेक ऐसे सुझावों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर सतत विकास की रणनीति को सफल बनाया जा सकता है। अब आपको मैं उसके संबंध में कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, उन्हें आप समझने की कोशिश कीजिए। समाज या राज्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पहचान करके उन्हें पूरा करने के लिए ऐसे निर्णय लेना जो विवेक पर आधारित होने के साथ ही दूसरे देशों के लिए हानिकारक ना हों, यानी जो निर्णय लिए जाएं वो ऐसे हों कि जिससे दूसरे देश को नुकसान ना पहुँचे। दूसरा, विभिन्न प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए विशेषज्ञ
अध्ययन दलों तथा आयोगों की नियुक्ति करना, यानी हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारी आवश्यकताओं की, उसके लिए एक विशेषज्ञों का दल नियुक्त करना जो ये बता सके कि इसे पहले पूरा करना है, इसे इसके बाद ही, और इसे इसके बाद, आवश्यकताओं का एक प्राथमिकता का क्रम बनाना, जिससे उनके द्वारा दिए गए, यानी जो विशेषज्ञ दल है उसके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सके। तीसरा, पृथ्वी और भूमंडल की जीवन शक्ति की पहचान करके उसका इस तरह संरक्षण करना जिससे वह मानव विकास में योगदान सहयोग कर सके। पृथ्वी और भूमंडल की जो जीवन शक्ति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, और फिर उस जानकारी को जिसको प्राप्त किया है उसके माध्यम से संरक्षण के कार्य को करना जिससे मानव विकास में वह सहयोग कर सके। प्राकृतिक साधनों का इस तरह उपयोग करना जिससे उनका कम से कम क्षरण होता है कि उनका कम से कम उनकी खत्म होने की संभावना बनी रहे तथा भावी उपयोग के लिए हम उन्हें सुरक्षित रख सकें, यानी उन्हें सुरक्षित रखने का प्राकृतिक साधनों को प्रयास करना। नेक्स्ट है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बीच आपस में समन्वय स्थापित करना। संपूर्ण मानव जाति में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना जो कि बहुत ज़रूरी है, तथा ऐसे प्रयास करना जिससे पर्यावरण संपूर्ण मानव विकास में सहयोगी बन सके। जो पर्यावरण है वो मानव विकास में सहयोगी बन सके। इसके साथ ही उन प्रविधियों और साधनों को विकसित करना जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके। मानव जीवन की गुणवत्ता में इस तरह वृद्धि करना जिससे सभी लोगों की कार्य कुशलता बढ़ सके और श्रम के प्रति, जो वो काम करते हैं उसे हम श्रम कहते हैं, व्यक्ति जो कार्य करते हैं, श्रम के प्रति जो व्यक्ति की निष्ठा भाव है वो उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं में इस तरह सुधार लाना जिससे लोगों की आर्थिक सामाजिक आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा किया जा सके। ऐसे मानवीय मूल्यों में वृद्धि करना जिनकी सहायता से मानवीय महत्व को स्पष्ट करके हिंसा में कमी लाई जा सके। यानी मानवीय मूल्यों में वृद्धि करना, मानवीय मूल्यों में वृद्धि करके आप मानवीय महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि मानवीय मूल्य मानव के लिए बहुत ही आधारभूत तत्व है। ये कार्य सार्वभौमिक सहभागिता के सिद्धांत के आधार पर करना ज़रूरी है। सार्वभौमिक यानी सभी की सहभागिता उसमें हो मानवीय मूल्यों को विकसित करने में। विश्व के धनी और निर्धन राष्ट्रों में जो असमानताएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करना। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी लोचपूर्ण संस्थाओं की स्थापना करना जिससे प्रत्येक राष्ट्र की जो प्रभुसत्ता का सम्मान करने के साथ ही समानता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ सके। अंतिम है सैन्य शक्ति के विस्तार को रोकना तथा अवैध और संगठित हिंसा जैसे आतंकवाद पर नियंत्रण स्थापित करना। सैन्य शक्ति को जिससे कि युद्ध को टाला जा सके, और अवैध संगठित हिंसा मतलब जब लोग संगठित होकर आतंकवाद को प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए संगठित हिंसा जैसे आतंकवाद पर नियंत्रण रखने की नियंत्रित स्थापित करना, उसको दूर करना। अब मैं आपको सतत मानवीय विकास के संबंध में बताने जा रही हूँ। पिछले कुछ वर्षों से सतत विकास की अवधारणा तथा आवश्यकता को स्पष्ट करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का विशेष योगदान रहा है। इस
कार्यक्रम द्वारा विकास के मानवीय पक्षों तथा लोगों की पसंद और क्षमताओं पर आधारित विकास के रूप की विवेचना की गई है, जिसका वर्तमान और भावी पीढ़ी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। यूएनडीपी के द्वारा सतत विकास की जगह सतत मानवीय विकास शब्द का प्रयोग करते हुए इसे विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में स्पष्ट किया गया है। इसके लिए परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझना ज़रूरी है। अब मैं आपको परंपरागत जो विकास का परिप्रेक्ष्य है उसे समझाऊंगी। पहले प्रकृति से ये परंपरागत विकास का तत्व जो अर्थ है वह रेखीय परिवर्तन से है, लाइनर। इसका तात्पर्य है कि कुछ समय पहले तक ये माना जाता रहा था कि विकास का तात्पर्य उन देशों की विशेषताओं का अनुकरण करना है जो हमसे बहुत आगे हैं। इस अर्थ में विकसित देशों में पूंजी और नई टेक्नोलॉजी को प्राप्त करना विकास के एक साधन के रूप में देखा गया है। इसी का परिणाम था कि विकसित देशों ने अपनी परंपराओं को छोड़कर व्यवहार के नए प्रतिमानों को ग्रहण करना शुरू कर दिया है। सतत विकास के परंपरागत परिप्रेक्ष्य में भौतिक पूंजी के क्षेत्र में अधिक से अधिक विनियोजन करना विकास के मानदंड के रूप में देखा जाने लगा। इसके फलस्वरूप मानवीय कारकों की उपेक्षा होने लगी और ये लक्ष्य मुख्य बन गया। इसके अतिरिक्त विकास के परंपरागत परिप्रेक्ष्य ने एक अल्पकालीन परिवर्तन पर ही अधिक जोर दिया। अब मैं आपको सतत विकास का वर्तमान परिप्रेक्ष्य बताने जा रही हूँ। परंपरागत परिप्रेक्ष्य से इस अर्थ से ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य भिन्न है कि ये विकास के दीर्घकालीन लक्ष्यों पर बल देता है। साथ ही ये इस मान्यता पर आधारित है कि दूसरे देशों का अनुकरण करने की जगह अपने देश के समुदाय के नवाचारों को विकसित करने की क्षमता उत्पन्न करना। इस तरह के नवाचार अतीत के अनुभवों पर आधारित होते हैं। इस दृष्टिकोण से परंपरा हमारे लिए एक बोझ नहीं है बल्कि एक उपयोगी संपत्ति है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार समाज में अतीत के अनुभवों का विशेष महत्व होता है। इसके अंतर्गत मानवीय कारकों को केंद्रीय तत्व मानते हुए ये स्वीकार किया जाता है कि सामाजिक विकास, शिक्षा, विभिन्न संस्थाओं की रचनात्मकता तथा पर्यावरण के संरक्षण से ही सही अर्थों में मानवीय विकास संभव है। ऐसे विकास की प्रकृति भौतिक और सामाजिक दोनों तरह की हो सकती है। संक्षेप में सतत मानवीय विकास व्यक्तियों की रुचियों और क्षमताओं का वह व्यापक रूप है जिसके द्वारा भौतिक तथा सामाजिक पूंजी का निर्माण समताकारी आधार पर इस तरह किया जाता है जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के बारे में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता। थैंक यू।